एक नहीं पुराना डायलॉग था कि भाई साहब जब हमारा टाइम आवे नहीं तो राम भी रूस जाए, मेरा कुकर रूसा करे है। किसान बाट देखा करे कि भाई मी आओगा और उसकी फसल होवेगी और इस ट्रैली में गेड़ांगे लेके जावांगे, 2 रुपये आथाऊंगे, छोरी का ब्याह करांगे, बड़कन पढ़ावांगे, IAS लगवावांगे और भाई साहब स्कूल में दाखिला दिवावांगे। लेकिन यो राम जदे तो क्या करें भाई साहब, राम रुझे तो ऐसा काम होया करे। गांव सीसर में हूं और यो देखो कितना पानी चढ़ रहा है, तागड़ी तागड़ी पानी है रहा है और फसल दो खड़ी है। या फसल देखो भाई, ये देखो क्या हाल हो रहा होगा इस फसल का। भीतर उधर ले थोड़ी पैड़ गई, ये देखो क्या हाल हो रहा है इस फसल का। के बचा इसकी लग में और के नहीं, दूर लग जड़ लग देखोगे नहीं तो चुगर दे तमने नरा पानी, ये पानी खड़ा पाओगा और आगा गजाओगे तो मानस भी डूब जाएगा। लगभग इतना पानी इकट्ठा हो रहा है, ये देख लो, ये लाइव हालात है। और ऐसा लाइव हालात वीडियो में तो दिख जाए हैं, लेकिन बेरानी DC लग क्या तो नहीं दिख दे, SDM लग क्या तो नहीं दिख दे, और उसके गेला गेला और घने लोग हैं नंबरदार हो गए और जिनने इनका मुआयना करना होगा करनी, उन लग नहीं दिख दे ये हालात। के परेशानी हो, छोटे छोटे याने आने बड़का न जब खेत में तय स्कूल में जाना पड़े नहीं तो चालन ने जगह को नहीं पाती। देखियो कुकर जाओ बालक, ईब लग रोड पक्के को नहीं है। और विकास इस तो ऊपर किया हुआ, एक और विकास है अपने दौर, विकास सीसर किसान भाई हैं, इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। विकास भाई राम राम। राम राम भाई। मैंने तो एक बात और सुनी है भाई कि आज नहीं करीबन 20 साल हो गए, जब भी थोड़ा सा भी बुंदारा है जे नहीं तारा गांव से तो पहले डूब है। देखो ये तो आपके सामने हालात के हो जाए हैं, और केवल इस साल की बात नहीं, पिछले 20 साल तक सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद होने लग रही है। SDM के पास हम जा लिए, DC के पास हम जा लिए, कोई भी अधिकारी ना तो हमारी सूद ले रहा, इस फसल का मुआवजा कोई नहीं दे रहे। ये कह देंगे बीमा कंपनी वाले कह देंगे तो भाई धान का तो हम दिन देने की नहीं, धान का सिवा इतना पानी में लावा के, धान की लुवाई के बाद भी ये देख लो डूब रखा है, इसमें सारा खर्चा भी मारा हो लिया। उसके बावजूद भी देखो मकान भी सारे देखोगे आप, कितना बड़ा बंद रखे मकान का, कुआं पड़े जाएंगे। बिल्कुल, मतलब एक बर्बादी की ओर हमें जानबूझ के धकेला जा रहा है। क्या सरकार को पता नहीं, जब 20 साल से पिछले 20 साल से यहाँ पानी चढ़ रहा है, सरकार इसका इंतजाम नहीं कर सकती। इंतजाम के नाम पर ये कोठड़े बना रखे हैं। देखो देखो क्या चीज है यार, ये बना रखे हैं कि यहाँ से हम जो है पानी निकालने का प्रबंध कराएंगे, और पिछले 1 साल तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। अच्छा, आज भी यहाँ मोटर नहीं लगा पाए हैं लोग। मोटर तो छोड़ो, ये खंबे दिखाइए भाई एक बार, ये खंबे खड़े कर दिए बिजली कर्मचारियों ने, ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा है, मोटर नहीं लगाई है। और जब हम किसी अधिकारी से बात करा हाँ तो उनके जवाब ये हुए हैं कि पानी चढ़ लेने दो पहले। शर्मनाक बात है, पानी चढ़ लेने दो फिर तारांगे, फिर आइयो, फिर मोटर लगवान खतरा आइयो, फिर ट्रांसफार्मर लगवान खतरा। तो इतने तो पानी आखा में तय लेगा भाई, आखा में तो मार तो आए रहा पानी। ये देख लो सारे हालात इनके परिवार की देख लो। ऐसा कौन सा SDO था जो इसी सूरी बात बोल रहा है? ये बिजली विभाग जो है मुंडाल से। अच्छा, वो जब ये भाई सारे इकट्ठे हो गए, एक भाई हमारा जो है ट्रांसफार्मर रख दे, पानी चढ़ा है। बोला चढ़ा तो नहीं है, चढ़े के बाद आई, उसका ये जवाब था। ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी जब बैठे हैं तो किसान की हालत क्यों होनी है। डांगर पशु बच्चे ये किसी के औजार ये पानी में खड़े ही, इनमें के बचेगा भाई। और ये तो जा भी नहीं सकते कि ते सारे के सारे मकान भी यहाँ बना रखे हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही है कि सरकार को या तो आप अखबारों में बयानबाजी ना करो कि हम जो है बाढ़ ग्रस्त एरिया को हम ठीक कर देंगे, हम इस प्रकार के कनेक्शन क्यों पैसे बर्बाद करे भाई। दुष्यंत जी ने एक बड़ा बयान दिया कि 450 करोड़ रुपए लगा दिए उस जगह के ऊपर जहां पर उनको पहले से पता था कि यहाँ पे जल भराव होगा पानी को निकालने के लिए, निकासी के लिए। ये 1 करोड़ तो ये लाग रहे, 2 कोठड़े बना रखे हैं कक्षा में देखोगे ना, 1 करोड़ तो ये लाग रहे। फिर लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा तो काम जब आज से कम 2 महीने पहले यहाँ मोटर चाल रहा, और जब पानी जब भी आओ उसको साथ में निकासी हो, जब ये काम आओ न, ये हमारी सैकड़ों एकड़ जमीन जो फसल बर्बाद होली, दिहाड़ी मजदूरी मारे लागली, सारी खुबात मारे होली, उसके बाद भी जो है ये नू कानू खड़ा है। इसलिए उसका बयान के मायने रखा 450 करोड़ रुपये इस पानी में गिर दिए उन्होंने। तो
जनता का पैसा गया ना हमारा काम आए। और ये हालात केवल आड़े की नहीं है, कोई भी आप देख लो कितने गांव में पता कर लो। हाँ ताई हाँ भाई कुकर जियो हो रहा है ना जीवा तो के कुएं में पड़ा कि जावा जगह तो कोनी। ये सरकारी कुआ ही बराबर में ही कर दिया इनको। यो और भाई गड्ढे गाड़ न कर दिया, यो 7-8 फुट पानी खड़े या नमी ढूंढा में बैठेगी कि नहीं। 2-2 आंगल के बालक से इसमें डूब गए तो हम क्या करेंगे सरकार का? फिर बता, सरकार का गा जोड़ लिए 5 जोड़ लिए और क्या करा कि जब तक बताओ सरकार हम डांगर रख सकते नहीं, बड़कन करे दबावा। सरकार ने चाहिए मदद करनी, गरीब आदमी है, जमींदार तो गरीब है। फसल की न्यू बाट देखी जा 6 महीने में आओगी, यो काम काटिए यो काटिए। और वो पहले खर्चे लाग लिए भी रही, 1-1.5 लाख का तेल ला दिया, 60-70 हज़ार लुआई वाले ले गए और चवन्नी घरानी बची दाखिला खातिर बालक बैठे हैं। डांगर क्या पाल रहे हो? क्या पाल रहे हैं? 6 तो इब डगा दिया इस पानी न देख के, 6 है इब। 6 डांगरा का लालन पालन करने खातर जवार का बरोटा लियांदे होगे, बरसीन लियांदे होगे, हरा चारा लियांदे होगे, कुकर लिया हो इतने पानी में तो क्यों कर लिया माँ बेटा? ब्रैन माटी कर रखी है सरकार ने तो। 6 डांगर इस पानी न देख के डगा दिए, कोई मोल तोल नहीं उनका। के करा फिर कि जावा कि तेरा तो जी भाई साहब क्या कहोगे? सुना कि मैं सरकार भाई कड़ा सुना दी सुना तो फिर ये दिखते हो भाई कौन रापा ने सुना है, कागजा में सुना है ये 1 करोड़ रुपये खराब कर दिए सरकार ने। 45 लाख की तो लाइन बिछा रखी है, यो डमडमा है। कागजा में देखोगे तो 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन लटका पड़े हादर में। सरकार का भी खजाना खाली कर दिया इसमें मैंने, और किसान के भी काम नहीं आया। तो हम तो अधिकारियों की मेजर गलती मानना है इसमें। हाँ जी भाई साहब। बिल्कुल, जो अधिकारी जो बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, एसडीएम साहब खुद विजिट करके यहाँ गए हैं। नारनूद के एसडीएम तो जागरूक हैं, नौजवान हैं, उनसे तो हम उम्मीद करा थे कि टाइम पर इलाज करा होगा। वो भी कह गया वो 5 तारीख तक इलाज कर देंगे, लेकिन आज 23 तारीख। अगर 5 तारीख तक भी ये चाल पड़ता तो हो सकता था या फसल बचाई जा सकती, लेकिन गैर जिम्मेदार व्यवहार के कारण जो कर्मचारी है उनके गलत व्यवहार के कारण हमें एक तरह से कोल्लू में दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को भी, हमारे जो डांगर पशु हैं, हमारे जो कृषि यंत्र हैं, हमारी जो खेती है, और यहाँ ऑन रिकॉर्ड है सरकार के पास से हम जो आए साल यहाँ जो पानी निकलवाने खातर जो है तेल ले, वहाँ सरकार को पता है कि यहाँ पानी आए साल भरा है, उसके बावजूद भी कोई जो है ये लोग कोई समाधान नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार इतने चाहिए भाई जमींदार मर्दार होगा, पैसेदार होगा, जब ये जमीन बेचेगा, मजबूर करे हैं जमीन न बेचने खातिर। असली समस्या है आड़ है, और इसे जो ये सत्ता के अंदर बैठे लोग हैं, खाली अखबार में दे हमने 450 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे 450 करोड़ नहीं, गांव का एक ऐसा है, गांव की दूसरी साइड अगर आप जाओगे ना, उसी साइड भी यही हाल है। चारों ओर गांव के और कम से कम भी 400 से 500 किले बर्बाद हो रहे हैं। ये आए साल हुए हैं। मुआवजा मांगा तो कंपनियां कहें भाई पानी का तो मुआवजा ही नहीं ना, खत्म कर दिया, बस जल भराव तक कोई फसल बर्बाद होगी तो उसका मुआवजा बंद कर दिया। सरकार तो मांगा तो न कहूँगे आए साल ही ना, तो बहम पड़ रहा मुआवजा मांगने का। हमारा वर्ग भी जो किसान नेता हुए भी अगर कोई बात उठावे अब मुआवजा दिया जाओ तो उसके ऊपर भी क्या कर रहे हैं। अब ये तो आए साल का काम है, फसल आए साल मरा है तो मुआवजा कट जावा, हम फांसी खावा। बात यह है कि सरकार से मेरा निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, जो लोकल जो लोग बैठे हैं, बस जल्दी से जल्दी जो कम से कम यो तो बनाया है सारा का सारा, यहाँ एक मोटर रखी जानी है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर रखा जाना है, जितना जल्दी हो सके। घंटे में बर्बाद लाग रहे हैं, उन घंटे 1 घंटे में 10 एकड़ ज़्यादा फसल बर्बाद लाग रही हो। 1 घंटा नुकसान है, जितना जल्दी हो सके यहाँ ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर दो और मोटर लगाने की व्यवस्था कर दो। और सरकार से मेरा निवेदन है तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवा के जिन एरिया के अंदर पानी चढ़ा है उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाओ। तो भाई उर्ला पासे देख लो, पूरा पानी है दूर तक। मैं तो कहूँगा एक बार जूम करके और दिखा दे कितने किले उरा, कितनी फसल जो है वह बर्बाद होगी। और एक पैर टेक दे गोड्या लग जावे, ये देखियो ये उरा है क्या, अगला पैर टेक के पाछा उरा आ जाएगा, उसका अगला टेक के पाछा उरा पानी आ जाएगा। यो हाल है उरा। सरकार ने देखना चाहिए इसकी तरफ। और भाई
नो डाउट जो विकास ने बात कही है नहीं, हर घंटे के अंदर 10-10 एकड़ उरा फसल जो है वो बर्बाद होने लग रही है। ये 20 का जब पानी उतर जाए नहीं तो भी सोच रहा कि में ना कि में तो इसमें तो जरूर लिगड़ जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट लगा रखा है, लेकिन बिजली नहीं है, मोटर नहीं है, सुविधा नहीं है, देगा कौन? देनी सरकार ने है, लेकिन मिलेगी कद? जब मिलेगी जब सामन जालेगा या पानी जो है या धरती पी जाएगी, फसल का नाश हो जाएगा, जब किसान जीरो हो जाएगा, फिर कहूँगे इसका उद्घाटन कराएंगे, बिलाजी खट्टर साहब आएंगे और इसका फीता काटेंगे, तो भाई फिर फीता काटेगा कुछ नहीं लिगड़ता, किसान के तो हो जाएंगे पीले बाट। तो इसने करो शेयर, और सरकार ने इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। और खास तौर पर उस एसडीओ साहब से भी बड़ी रिक्वेस्ट के साहब के कहो थे बोला जी एक बारी तो भर लेने दो, इबे कौन सा भर गया, तारे 2-4 किले होवर नहीं हो रहे तो बेरा पटजर, और 2-4 किले छोड़ो एक छोटी सी झूपड़ी होवर नहीं तो भी बेरा पटजर पानी को ऊपर चढ़ा कर है। ठीक से तो कहने की जरूरत नहीं है, राम जो है वो सारा कहानी देखा है, क्यों माड़ी अच्छी किसी पे कुआओ। और इस वीडियो ने कर दो शेयर, और जो भी काम है ना, जब जनता के काम के लिए आप बिठा रखे हो, वहाँ पे कोई जक मारने के लिए नहीं बिठा रखा है आपको, काम कराया करो जनता के, ताकि जनता को भी प्राउड हो आप लोगों के ऊपर। और जो आपके पास में जो तनख्वाह रही है नहीं, वह किसी और के रुपया ही को नहीं आंदी, हमारे रुपया ही आवा जो सा टैक्स दे वहाँ, तो घनी डिठोरे में रहने की जरूरत को नहीं, काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने करो शेयर और आवाज दूर तक पहुंचाओ। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।